बच्चों, आज हम क्लास 4 पाठ 12 भक्त नीति माधुरी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम संत कबीरदास जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। साँच मतलब होता है सच, तप मतलब तपस्या। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। और जिसके हृदय में सच्चाई होती है, उसके हृदय में ईश्वर विराजमान होते हैं। आगे देखते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष यानी वृक्ष पेड़, कबहु नहीं फल भखै, भखै मतलब खाना। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते। नदी न संचय नीर, और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है। नीर मतलब पानी। परमारथ यानी दूसरों की भलाई के लिए। परमारथ के कारण यानी दूसरों की भलाई के लिए साधुन धरा शरीर, सज्जन व्यक्ति साधु का रूप धारण करते हैं। कहने का आशय यह है कि वृक्ष जिस तरह से कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, ठीक उसी तरह से साधु लोगों का जीवन भी दूसरों की भलाई करने के लिए होता है। उनका अपना स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता है। आगे देखते हैं। जहाँ ज्ञान है तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है, जहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं वहाँ पर पाप होता है। जहाँ लोभ है यानी लोभ मृत्यु का कारण बनता है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। और जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, उसके अंदर दैवीय गुण होता है, क्योंकि क्षमा करना ईश्वर का गुण होता है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, जिसके हृदय में क्षमा है, उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। बच्चों, संत कबीरदास जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का जोरदार खंडन करने वाले संत थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी रचनाएं तीनों रूपों शाखी, सबद और रमैनी में मिलती है। बच्चों, अब हम रहीम दास जी की रचना का अध्ययन करेंगे। रहीम सम्राट अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके नीतिपरक दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मतलब बिगड़ी। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो कोई भी कितना भी जतन कर ले, उसमें सुधार नहीं हो सकता है। जिस तरह से अगर दूध फट जाए तो फटे हुए दूध को कितना भी मत लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल पाता, ठीक उसी तरह से अगर एक बात बिगड़ गई तो कितना भी जतन कर लो, उसमें वो पहले जैसी बात नहीं रह पाती है। आगे देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी अच्छे, का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ। चंदन विष व्यापत नहीं, विष मतलब जहर, लिपटे राहत भुजंग, भुजंग मतलब सांप। रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, अच्छे स्वभाव का है, का करी सकत कुसंग, तो वो कितना भी बुरे लोगों के साथ में रहे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर चंदन के पेड़ में कितने भी जहरीले सांप लिपटे हों, लेकिन चंदन हमेशा अपनी शीतलता बनाए रखता है, उस पर चंदन पर सांपों के जहर का कोई असर
नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति सज्जन है, जो व्यक्ति अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है, कितना भी बुरे लोगों के साथ में रहे, उस पर बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोह मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। जैसे हीरा अमूल्य होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन वो कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है या मैं अनमोल हूँ। जिस तरह से हीरा कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, ठीक उसी तरह से जो लोग बड़े होते हैं, सज्जन होते हैं, वो कभी भी स्वयं अपनी तारीफ नहीं करते। बच्चों, अब हम सूरदास जी की रचना का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, या यूं कहें कि ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का जितना सुंदर वर्णन किया है, उतना सुंदर वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया है। इनका जन्म मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था, और सूर सागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीला का ही वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण माता से शिकायत करते हैं। वह कहते हैं मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। चोटी यानी जो बाल में चोटी बनाते हैं, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। वो माँ से कहते हैं कि माँ मेरे बालों की चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार यानी कितनी बार, मोह यानी मुझे, दूध पियत भई, दूध पीते हो गया। माँ मुझे कितनी बार दूध पीते हो गया, यह अजहू है छोटी, लेकिन यह आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो हुई है लंबी मोटी। बल यानी बलदाऊ, बेनी यानी जैसी। मैया तू तो कहती है कि बलदाऊ के जैसी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी आज भी छोटी है। काढ़त गुहत नोहावत जई है। माँ तुम मुझे मेरे बालों को संवारती हो, नहलाती हो, नागिन सी भुलोटी, और कहती हो कि मेरी चोटी नागिन के जैसी जमीन को छू लेगी, लेकिन यह आज भी छोटी है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। मैया तुम मुझे हमेशा दूध पीने को कहती हो, बार बार दूध पीने को कहती हो, कभी मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। तुम कहती हो कि बलदाऊ भैया जैसे मेरे बाल भी बड़े हो जाएंगे, चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आज भी यह छोटी है। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, वह दीर्घायु हो, इनकी जोड़ी हरि हलधर की जोड़ी जैसी लगती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।